10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं ए से लेके एफ तक के। हम इसका प्रश्न क्रमांक ए देखते हैं, दूसरे का ए भाग। इसमें हम क्या करेंगे, उपयुक्त क्रम क्या कहलाता है। उपयुक्त क्रम का मतलब होता है ऐसा क्रम जिसको लगाने से हमारा ये जो गुणनफल है ये आसान हो जाए। आसान कब होगा, अब जैसे 2 को हम 1768 से गुणा करेंगे तो हम थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 2 को 50 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 50 दूना 100 होता है, और 100 को हम इससे गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो ये क्रम बदल दिया हमने, 2 के साथ 50 को लिख दिया और उसके बाद 1768 को लिख दिया। तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा 50। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों गुणनफल हम अगले स्टेप में लिखेंगे। और ये है 1768। इन दोनों को हम अलग गुणा कर रहे हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है कोष्टक में। तो ये हो जाएगा 100 और गुणा 1768, या 1768। अब इसको क्या करेंगे, 1768 तो वैसे रहेगा और 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम 100 का गुणा कर रहे हैं। 10 का गुणा करते हैं तो 1 शून्य बढ़ जाता है। 100 का गुणा कर रहे हैं 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसी का बी भाग देख लेते हैं। ये दिया है हमें 4 गुणा 166 गुणा 25। अब देखिए, यदि हम लास्ट में सिर्फ जीरो के हिसाब से देखें तो 6 पंचे 30 होता, उसमें भी जीरो मिल जाएगा, और 4 पंचे 20 होता तब भी हमें जीरो मिल जाएगा। लेकिन क्या है, 25 गुणा 4 बराबर होता है 100। तो इसलिए हम 4 गुणा 25 लिखेंगे और गुणा लिखेंगे 166। तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणा 166। तो यहाँ पर 166 और इसके साथ 2 शून्य। ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हल हो गया। यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे। पता ही होगा आपको, इन दोनों का गुणनफल हम यहाँ लिख रहे हैं इसलिए हम इसको कोष्टक में रख रहे हैं। तो इस तरह से ये वाला भी हल हुआ। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का सी भाग है 8 गुणा 291 गुणा 125। तो अब यहाँ तो सिंपल है, 8 के दिन 291 में गुणा करेंगे, लास्ट में 8 आएगा इकाई के स्थान पर। तो वो थोड़ा सा गुणनफल हमें आगे जाके दिक्कत करेगा, इसलिए हम 125 गुणा 8 कर रहे हैं, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है, शून्य मिल जाएगा हमें। 8 गुणा 125 गुणा 291, इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अब हम 125 गुणा 8 करके देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। ये आ गया हमारा 1000 गुणा 291। तो ये 291 लिखा और पीछे ये 3 जीरो लगा दिए। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का है डी भाग। इसमें दिया है हमें 625 गुणा 279 गुणा 16। अब 5 नाम 45 होता है तो फिर हमें इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा यदि हम इन दोनों गुणा करेंगे। और वैसे भी 3 संख्याएं हैं, दोनों बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इनका गुणा करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत लगेगी, इसलिए हम 16 को ले लेते हैं इसके साथ, है ना। 625 गुणा 16, इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे, गुणा 279। अब 625 गुणा 16, जिनको 16 का पहाड़ा आता है वो सीधे सीधे कर देंगे। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल की 4, 16 छन 96 और 4 100। अब जिनको 16 का पहाड़ा नहीं आता है वो भी देख लीजिए। वैसे आपको पूरे 20 तक तो पहाड़े याद होना ही चाहिए। गुणा 16 करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे पहले। 6 पंचे 30, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5, हासिल की 1, 6 छंग 36 और 1 37। अब यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, एक यहाँ आएगा। 1 से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या वैसी के वैसी उतर जाएगी। ये यहाँ पर आ जाएगा 0, ये 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, और ये 6 और 3 9 और 1 10। यहाँ पर एक एक हासिल आती गई है, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर।
तो ये ऐसे भी 10,000 आता है और ऐसे भी 10,000 आता है। तो यहाँ पर आ गया 10,000 गुणा 279। तो ये आ जाएगा हमारा 279 और ये पीछे के 4 शून्य। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का है ई भाग। इसमें हमें दिया है 285 गुणा 5 गुणा 60। तो अब देखिए, यदि हम 285 को 5 के साथ लेते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 5 प्राप्त होगा, 5 25 होता है। और यदि 5 को 60 के साथ लेंगे तो कुछ ऐसी संख्या आ जाएगी जिसमें 1 या 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम इसको लेंगे तो भी शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर शून्य है। लेकिन ये देखिए 3 अंकों की संख्या और ये 2 अंकों की संख्या है, तो गुणनफल हमें थोड़ा सा टफ लगेगा। इसलिए हम इसको 5 को ले रहे हैं 60 के साथ और गुणा हम ले रहे हैं 285। अब 60 गुणा 5 या 5 गुणा 60, तो शून्य वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 300 गुणा 285, 285 गुणा 300। या 3 को ही 285 से गुणा कर देते हैं और बाद में 2 शून्य रख देंगे। 285 गुणा 3, 3 5 15, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8। ये आ गया हमारा 855। और ये 2 शून्य इसमें आ जाएंगे। तो ये भी हमारा हो गया आंसर। अब इसी का है एफ भाग। इसमें हमें दिया है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो अब देखिए, इसमें तो सारी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 है। अब 8 को 5 से गुणा करेंगे तो भी लास्ट में शून्य आएगा, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो भी अंत में शून्य आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस संख्या को किसके साथ लेना है। अब देखिए 125 गुणा 25, तो इन दोनों को हमें गुणा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 125 को हम या तो 40 के साथ ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं 8 के साथ। तो हम यहाँ पर 8 के साथ ले रहे हैं। अब 8 के साथ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए 125 दूना होता है 250। थोड़ा सा आप यदि अनुमान लगा के देखें और 250 को 4 बार जो जोड़ते हैं तो आते हैं 1000। 125 का दिए 8 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएंगे। ये जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से बनने लगेंगे। 2-3 बार करेंगे एक ही सवाल को तो बनने लगेंगे। ये है 125 गुणा 8। इसको हम गुणा करके दिखा देते हैं। 8 पंचे 40, 4 हासिल आई, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल की 2, 8 एकम 8 और 2 10। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 1000 गुणा 40 गुणित 25। तो 25 चौको 100 होता है और एक ये शून्य यहाँ का, तब भी 1000 आया। अब ये हो जाएगा 1 और इसके 3 शून्य और इसके 3 शून्य, तो हो जाएंगे 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6। ये आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 2 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।